तंत्र मंत्र, साधना सिद्धि, जादू टोना, डायन, जोगिन, अघोरी, तांत्रिक, ओझा, भगत, धाम धामिन और गुनिया, इन सभी के बारे में इस वीडियो में ऐसा बात करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मन में कोई प्रश्न नहीं होगा कि गुरुजी हमें क्या करना है। आप लोग सर्वप्रथम यही नहीं समझ पाते कि हम क्या चीज़ है। तो कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं कह सकता कि हम यह कर सकते हैं, यह कर सकते हैं, कोई नहीं कहेगा। बस जो रियल व्यक्ति होता है वह कहते नहीं, करके दिखाते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है तो ज़रूर आप लोग हमसे भी काम करवा के देख सकते हैं। हम खुद ये सारी चीज़ें करते हैं। और कई लोग को ये सोच रहता है कि इनका उम्र बहुत कम है तो ये अभी कुछ नहीं जानते होंगे या सीख रहे होंगे। तो मेरे भाई, हम सीख नहीं रहे, सिखा रहे हैं। और हम कई साल पहले सीखे थे और आज भी सीख रहे हैं, क्योंकि ये एक समुद्र की तरह अथाह है जिसकी थाह नहीं लगाया जा सकता। इसमें जो डुबकी लगाता है वह निकलना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं है। और जो चीज़ें इससे प्राप्त होती है वो चीज़ें और किसी भी चीज़ से प्राप्त नहीं होती। तो किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिएगा कि किसी के बारे में उम्र देखकर उसके अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो मेरा भी आप उम्र देख करके अनुमान न लगाया कीजिए। आप लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी यदि आपसे काम नहीं होगा तो आप मेरे काम को किसी और से करवा दीजिए, किसी और जानकार व्यक्ति से करा दीजिए जो आपके संपर्क में होंगे। तो मुझे अपने पर खुद पे इतना भरोसा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता, किसी की मदद लेने की या किसी को कहने की। यदि कोई ऐसा काम आ जाता है जिस काम को हम नहीं करना चाहते, तो उस काम को हो सकता है मैं दूसरे को कहूँ, वो भी आपको कहने पर कि दूसरे को कहूँ कि हाँ ये काम है, इसका कर दीजिए। मैं नहीं करना चाहूँगा तब। तो ये चीज़ें किसी की उम्र देख करके किसी के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। इस लाइन में अब बात करते हैं कि अघोरी, जो आप लोगों को सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और न जाने अनेकों है, तो उस पर जो आपको दिखावा करते हैं, दिखावा का मतलब हम पूरा ओपन भी बता रहे हैं कि कई लोग नींबू उड़ाते हैं, नींबू उड़ाते हैं और दिखाते हैं कि नींबू सर से ऊपर चला गया उड़ते उड़ते, और फिर ऐसे ऐसे करके भी दिखा देते हैं। और उनका व्यू वीडियो में मिलियन से भी ज़्यादा होता है और कई लोग उस पर भरोसा भी करते हैं। सीधा सीधा मैं कह देना चाहता हूँ कि वो वीडियो भी फेक है और उसके हाथ में जो मसान है वो मसान भी फेक है। तो आप लोगों को इसका प्रमाण भी दे रहा हूँ कि मसान फेक कैसे है, मसान नकली कैसे है। तो जो ओरिजिनल मसान होगा वो देख करके ही पता चल जाएगा कि यह मसान ओरिजिनल है कि नकली है। उसका कुछ उदाहरण भी इस वीडियो में मैं देना चाहता हूँ कि यदि ओरिजिनल मसान होगा तो वह एक बित्ता से ज़्यादा बड़ी नहीं होगा और ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा, पतला होगा। और मसान कई तरह के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक हाथ का होगा और कोई 1.5 हाथ का होगा। समझ रहे हो? किसी किसी सोशल मीडिया पर जो वायरल होता है वीडियो, और उस मसान को आप उस हड्डी, तिलिया मसान कहे या खोपड़ी कहे, तो कई के पास तो खोपड़ी भी नकली है और कई के पास में जो हड्डी होता है मसान की वो भी नकली है। आप देखे होइएगा कि वो जब हाथ में मसान को पकड़ता है तो इतना ऊंचा, उसका इतना बड़ा बड़ा मसान हो जाता है, हाथ में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही वह हाथ में मसान को पकड़ेगा तो
इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो 1 या 2 इंच ऊपर बढ़ेगा। यदि रियल मसान होगा तो समझ सकते हैं कि 1 बित्ता से ज़्यादा किसी भी मसान का लंबाई नहीं होना चाहिए। यदि है तो समझ लो कि वह नकली है। और आप लोग देखे होंगे कि मसान जो है 1.5 बित्ता और 1 हाथ 1.5 हाथ का इस तरह से लोगो जो है ले करके और उसको वीडियो बनाते हैं और नींबू भी उड़ा करके दिखा देते हैं कि देखो ये मसान है, मसान रखे हैं, पूजा भी किए हैं और नींबू उड़ भी रहा है। भाई नकली मसान और असली मंत्र कहाँ से आएगा? तो ये चीज़ें हैं, इस सबसे सावधान रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और जहाँ चमत्कार होता है लोग वहीं पैसा फेंकता है और लोग उसी पे भरोसा करता है जो झूठ पर झूठ बोलता है। कसमें खाते हैं और झूठ पर झूठ बोल करके गारंटी लेते हैं, लोग उसी पे ज़्यादा भरोसा करता है। लेकिन साधक का नियम ये है कि वह ज़्यादा ना बोले और ना ही ज़्यादा झूठ बोले और न ही वो कसमें खाए, नहीं किसी से वादा करे। ये होती है साधक का नियम में। लेकिन यहाँ तो वादे पर वादे और गारंटी भी लेते हैं और कसमें भी खाते हैं। ये साधक की साधना को भंग करता है। तो ऐसे साधक से यदि आप मिलते हो तो समझ लो कि वो साधक नहीं है। और ये तो अघोरी की बात हो गई, तांत्रिक की बात हो गई। ओझा भगत की बात क्यों न करें? जब अघोरी तांत्रिक की बात हम करते हैं तो ओझा भगत की बात क्यों न करें? हम शुरू में ही आपको बताए हैं कि हम इस वीडियो में ऐसे ऐसे बात करेंगे जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हमें क्या करना है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। तो यदि आप किसी ओझा से संपर्क करते हैं, भगत से संपर्क करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है? तो जो भगत होते हैं और जो रियल भगत होंगे वह आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। भगत भक्ति करने में लीन रहता है और भक्ति भी उसका इतना मजबूत होता है किसी किसी का कि वह चलते फिरते और कहीं भी जाते हैं तो भी वह ध्यान में ही रहता है। और कई को आप देखे होंगे कि वह रास्ते चलता है तो उसका आँख कभी कभी बंद रहता है। हम लोग भी ऐसा करते हैं, हम लोग भी रास्ते चलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा आँख खुला हो, रास्ते चल रहा हूँ तो हमारा आँख भी बंद रहता है और हम अपने जो दूसरा ज्ञान होता है उस ज्ञान के दृष्टि से देखते हुए हम रास्ता भी चल लेते हैं और मुड़ भी जाते हैं जहाँ पे मोड़ आता है। ठीक है, तो वो कोई शक्ति दिखा रहा होता है रास्ता, तो उस तरह से चलते हैं और ये बातें सही है। तो हम बता रहे थे कि जो रियल भगत होंगे वह आपसे ज़्यादा बातें नहीं करेगा, आपको इस दबाव में नहीं रखेगा कि आप मेरे ही पास आकर के काम करवाइए। आपको ऐसा दबाव कभी नहीं देगा और आपसे ज़्यादा बातें नहीं करेगा। लेकिन आज क्या है कि कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन में आपसे खर्च कराने के लिए आपके पीछे पड़ जाते हैं। कई लोग तो आपके पीछे पड़ ही जाते हैं और कई लोग आपको ऐसे बात कह देते हैं जिससे आपको डर लगता है। ये भगत लोग ज़्यादा करते हैं, अघोरी से ज़्यादा भगत लोग करते हैं। ऐसे ऐसे बात कह देंगे कि आपको डर लगेगा और आप उससे ही काम करा लोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं काम नहीं कराऊंगा तो मेरे घर में ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। तो सही बात है, यदि कोई रियल भगत यदि ऐसा कहा है तो ऐसा हो सकता है। यदि कोई अपना कमाने के लिए, आपसे कमाने के लिए झूठ भी बोल सकता है, तो ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वह हमको फंसा रहा है, मतलब कि हमसे कमाने का सोच रहा है? तो ये जो है आपको बात करने के दौरान ही पता चल जाता है। और ओझा जो झाड़ फूँक करते हैं
झाड़ फूक तो भगत भी करते हैं, तो उसको ओझा भी कहते हैं और कई लोग भगत भी कहते हैं। तो ओझा भगत में आज के दिनों में फ़र्क ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसको भी भगत कहते हैं, ओझा भी कहते हैं, गुनिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार से लोग अपने समाज में, गांव में, शहर में लोग जानते हैं इस नाम से। तो कई जो है काम करने जाता है कोई भगत किसी के यहाँ, तो लोभवश आपके घर में वह काम करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वह पूरा ठीक ही करके जाए। यदि उसके मन में लालच आ गया तो हो सकता है 2 भूत पकड़ेगा तो तीसरा अपने जेब से भी डाल सकता है, अपने पास से डाल सकता है, उसके ऊपर छोड़ सकता है, ताकि दूसरा परेशानी आए। और दूसरा परेशानी आएगा तो वो आप क्या करिएगा, उसी को बोलिएगा कि ठीक करने के लिए, और वह आपको खर्चा लेगा, फिर ठीक करेगा या खर्चा करवाएगा किसी बहाने से जिससे उसको आमदनी हो। तो इस तरह से भी लोग करते हैं। तो देख लीजिएगा, कई के घर में ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता, तंत्र बाधा के कारण समझ में नहीं आता कि किस तरह का शक्ति अभी लगा हुआ है और किस तरह का शक्ति ऐसे अदृश्य है जो एक अलग प्रकार की जादू होता है। ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा, जिसके कारण कुछ मंत्र से बांधा हुआ रहता है। तो एक मंत्र अलग मंत्र से बांधा हुआ रहता है और दूसरा मंत्र अलग मंत्र से बांधा हुआ रहता है, जिसके कारण अघोरी हो, तांत्रिक हो, और चाहे ओझा हो, गुनी हो, किसी के घर में जाते हैं, भलाई करते हैं, तो क्या होता है कि वह भलाई तो अपना हिसाब से सही में करते हैं, लेकिन मंत्र बाधा होने के कारण कुछ ही शक्ति उसे दिखाई देता है, और जो शक्ति उसे दिखाई देता है या उसे पता चलता है, सिर्फ उतना ही तक वह काम कर देता है। और काम करने के बाद चले आते हैं, 10 दिन 5 दिन ठीक रहता है, इसके बाद फिर से उसके ऊपर दोबारा से अटैक होता है। यानी कि जो परेशानी पहले था वह नहीं हो रहा, लेकिन दूसरा परेशानी चालू हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो तंत्र किया है वह किसी ऐसे तंत्र को जानता है जिसका तोड़ आसानी से ना हो। तो जो सामने दिखा उसका तो वह सलूशन ढूंढ लिया और उसका समाधान भी कर लिया, और वह व्यक्ति ठीक हो गया, तो उसे लगा कि ठीक हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक बाण ऐसा होता है जो दिखता नहीं है पर असर करता है। तो इस तरह के कई ऐसे चीज़ होता है जो आपको वीडियो के मार्फत से समझ में नहीं आएगा, जब तक आप साथ किसी जानकार व्यक्ति को चल करके या रह करके नहीं समझोगे। किसी भी वीडियो के मार्फत ये चीज़ें तो नहीं समझ में आएगा। तो इस तरह के भी शक्ति होते हैं, बाण होते हैं, मंत्र होते हैं, जिसको भेद पाना असंभव होता है इंसानों के लिए। तो उसका भी उपाय होता है। हर चीज़ें दिव्य शक्ति से, दिव्य दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसा होता है जिसे आप न तो देख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, नहीं उसके पार जा सकते हैं, क्योंकि वह शक्ति ही ऐसा होता है। वह एक प्रकार की उसके अंदर एक ऐसा माया होता है जिसको हर कोई नहीं भेद सकता। और यदि कोई भेदता भी है तो हो सकता है उस मंत्र में कोई ऐसा चीज़ लगाया गया हो जिसके कारण भेदने वाले को भी हानि हो सकता है। तो इसलिए आप लोग ऐसी चीज़ को भेदने का प्रयास न करें जो आपके समझ से बाहर है। तो जो चीज़ें सामने हैं वही चीज़ को ओझा भगत क्या करते हैं, काम कर लेते हैं, और उसे लगता है कि ठीक हो गया। लेकिन 10 दिन 5 दिन या किसी किसी को महीना दिन के बाद ये उपद्रव, दूसरा उपद्रव शुरू हो जाता है। तो आप लोग समझ गए।